नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम जानेंगे कैलाश पर्वत के कुछ अनसुलझे रहस्य जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको यकीन हो जाएगा कि इस ब्रह्मांड को कोई ना कोई शक्ति तो ज़रूर चला रही है। लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका विनाश शिव के तांडव से होता है। वो शिव जिनका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत, वो शिव जो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं और पालनहार भी हैं, साथ ही साथ विनाशक भी हैं। वो शिव जो आज भी इस धरती पे निवास करते हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार जमीन से 21,778 फीट ऊपर ब्रह्मांड के बीचों बीच कैलाश पर्वत भोलेनाथ का निवास स्थान है, जहाँ पे वो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कैलाश कोई मामूली पर्वत नहीं है, बल्कि रहस्यों कहानियों से भरी ऐसी जगह है जिसे खोलने की बहुतों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कहा जाता है आज से हजारों साल पहले वैदिक काल के दौरान राजा दक्ष की पुत्री मां सती शिवजी से अत्यंत प्रेम करती थी और उनको पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से खुश होकर महादेव ने माता सती से विवाह स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा दक्ष को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। राजा दक्ष को शिवजी का रूप रंग, उनका सदैव भूतों से घिरे रहना, यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके हिसाब से शिवजी उनकी पुत्री के लायक नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को इनकार कर दिया। लेकिन उनकी मंजूरी के बिना ही मां सती ने शिवजी से विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर चले गए। लेकिन एक दिन सती माता को पता चलता है कि राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, जहाँ पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, सिर्फ शिव को छोड़कर। इस बात पे सती माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और शिवजी के मना करने के बावजूद भी वह उस यज्ञ में जाती हैं और अपने पिता राजा दक्ष से प्रश्न करती हैं कि उन्होंने शिवजी को क्यों नहीं बुलवाया। इस बात पे राजा दक्ष शिव का घोर अपमान करते हैं, जिसे माता सह नहीं पाती और उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। जब इस बात का पता महादेव को चला तो वो घोर पीड़ा में चले गए और उन्होंने तांडव शुरू कर दिया। गुस्से और दर्द में भरे तांडव ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। इस विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने आके महादेव को समझाया कि मां सती फिर से पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लेंगी। यह सुनकर शिव जी वापस उसी कैलाश पर्वत पर आ गए और ध्यान मग्न हो गए, तब तक जब तक मां पार्वती का जन्म हुआ और उनका उनसे विवाह हुआ और वह कैलाश पर्वत पर रहने लगे। और आज भी ऐसा माना जाता है कि शिव जी मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है और इससे 2,000 मीटर की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। इसके शिखर तक लगभग 11,000 लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचना आज तक किसी के लिए भी संभव नहीं रहा। जिसने भी आज तक कैलाश पर्वत तक पहुंचने की कोशिश की और इसके रहस्य को उजागर करने की कोशिश की है, उसने हमेशा मुंह की खाई है। इसी से संबंधित एक व्याख्या है, जहां चाइनीज गवर्नमेंट ने यह कोशिश की थी कि वह कैलाश के शिखर पर पहुंचकर देखेंगे कि आखिर वहां ऐसा है क्या। चाइना ने 1990 से 1996 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उसके लिए इतनी भयानक साबित हुई कि चाइना ने यहाँ पर कैलाश की चढ़ाई पर ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था और उन्हें वापस आने के लिए एक डेट फिक्स की थी, लेकिन जब वह लोग इस डेट तक वापस नहीं आए तो चीन ने ऊपर रेस्क्यू टीम को भेजा। रेस्क्यू टीम का यह दावा था कि जब वो ऊपर गए तो उन्होंने 17 के 17 लोगों की मृत पाया और लोगों का मानना है कि उन सब की मौत शरीर के कमज़ोरी और ख़राब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अभी तक अननोन है, क्योंकि उनमें से एक भी नहीं बच पाया था और उनके पास जो कैमरा था वो भी पूरी तरह से
काम करना बंद कर चुका था। चीन ने लेकिन अभी भी हार नहीं मानी। उसे यह जानना था कि जिस पर्वत को इतना पावन माना गया है उसके ऊपर आखिर है क्या। वाकई यहाँ शिवजी का वास है और अपनी इसी खोज को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वैसे तो किसी भी हेलीकॉप्टर या प्लेन का उड़ना सख्त मना है, क्योंकि वहाँ का मौसम इतना ख़राब है कि कोई भी प्लेन यहाँ ठीक तरीके से नहीं उड़ पाता। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहाँ भेजा। जब उनकी जर्नी शुरू हुई तो कैलाश के बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखे, लेकिन वो खूबसूरती ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश के वातावरण में भारी बदलाव आ गए। थोड़ी ही देर में काफ़ी ज़ोर से बिजली कड़कने लगी और बर्फ़बारी भी होने लगी। उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगा और इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल था। साथ ही साथ उन्हें दिशा भ्रम भी हो रहा था। साइंस कहती है कैलाश पर्वत कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और वो स्थिर नहीं है। वहाँ जाने वाले लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के साथ भी यही हो रहा था। उनके पास जो कंपास था वो भी पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था वो किस तरफ जा रहे हैं। सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी और सबको लग रहा था कि अब वापस जाना चाहिए और सबने यही किया। उनके वापस आने के बाद चीन बहुत डर गया और वापस कभी वहाँ नहीं गया। कैलाश के शिखर तक जाना सबके लिए बैन कर दिया गया। तो क्या आज तक कैलाश के ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया? लेकिन ऐसा नहीं है। मानव इतिहास में एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम है मिलरप्पा, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क है और वो 1128 में कैलाश के ऊपर चढ़े थे। पर नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। उनकी चुप्पी की वजह से यह बात कभी बाहर नहीं आई कि ऊपर आखिर है क्या। लोगों का कहना था कैलाश यात्रा के बाद मिलरप्पा काफ़ी तेजस्वी हो गए थे। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें ब्रह्मांड का सारा सच पता चल गया है। यह पर्वत धरती के बीचों बीच स्थित है। इस बात की पुष्टि नासा ने भी की है। इसलिए कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। माना जाता है कि लंका के राजा रावण ने शिवजी से पावर्स पाने के लालच में कैलाश की ज़मीन पर अपने 9 के 9 सिर काट के शंभू को भेंट किए थे और कैलाश की ज़मीन को अपनी राक्षसी खून से भर दिया। और जब वो अपना 10वां सर काटने जा रहे थे तब शिवजी प्रकट हो गए। रावण की डेडिकेशन को देखकर शिवजी ने उन्हें पावर तो दे दिए, लेकिन जिस जगह रावण का खून बहा था उस जगह आज भी कैलाश में राक्षसी झील है। ऐसा कहा जाता है जो झील का पानी पी ले वह बीमार पड़ जाता है और उसके जीवन में भी कई समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। कैलाश पर्वत पे इंसान की उम्र जल्दी बढ़ने लगती है। आमतौर पर नाखून और बाल बढ़ने में हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर यह काम केवल 12 घंटों में ही हो जाता है। इसके साथ साथ लोगों के बाल सफ़ेद होना और चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। अब यह टाइम ट्रेवल नहीं है तो और क्या है? यह एक तरीके से शिव का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर्वत पर ना चढ़ सके, क्योंकि आमतौर पर कैलाश पर्वत पर चढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है और चढ़ते चढ़ते मानव का शरीर बूढ़ा हो जाता है और कमज़ोरी भी आने लगती है। देखा जाए इस हिसाब से कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पर रात के समय ओम और डमरू की आवाज़ आती है और ऐसा कहने वाला कोई और नहीं बल्कि एक रशियन वैज्ञानिक है। उम्मीद करते हैं कैलाश पर्वत के इन सभी रहस्यों को जानने के बाद आपके मन में और भी सवाल उठ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में आपके उन सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि अगली मुलाकात हमारी आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में हो।
इसी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।